ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारे पास डी ई एफ। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है P1 बोल देते हैं इसके पेरीमीटर को P2। P1 का पेरीमीटर दिया हुआ है 50 और P2 का पेरीमीटर दिया हुआ है 70। एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एक साइड मान लेते हैं AB बराबर 20 दिया हुआ है। तुमको इसका डीई फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग साइड डीई फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि क्या अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि क्या कि AB, देखो ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल डीईएफ के, ये गिवन। ठीक है, ऐसा गिवन दे रखा है, तो हम लोग को पता है ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स हम लोग का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब AB बाई DE जो होगा वो तुम्हारा BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF के बराबर। ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर भी तो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है क्या कि पेरीमीटर 1 बाई पेरीमीटर 2 होगा, दोनों पेरीमीटर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जिसका जिसका जरूरत है उसको उसको उठाओ। तुमको जरूरत है AB बाई DE का और P1 बाई P2 का, यूज करो दोनों को। तो AB बाई DE इज इक्वल टू P1 बाई P2। AB कितना दिया हुआ है 20, 20 बाई DE और P1 कितना दिया हुआ है 50 और P2 कितना दिया हुआ है 70। 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 4 जा, तो तुम्हारे पास DE इज इक्वल टू 28 आ गया आंसर। क्लियर है सर लोग? पेरीमीटर भी, हाँ सर वही नहीं समझ में आ रहा था, पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो तीनों साइड को जोड़ने से पेरीमीटर बनता है, तो साइड प्रोपोर्शनल तो पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है अभिजीत। अभिजीत है क्लास में? यस सर। तो क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर find the greatest number that will divide 43, 91 and 183. 43, 91 and 183. So as to leave, the same remainder in each case. Same remainder in each case. ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। तो
देखो इसमें हम लोग जानते थे, क्या करते थे याद कर लो, HCF निकालना पड़ता था। HCF, इसका HCF निकालना पड़ता था। तो मॉड के अंदर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और तुम्हारा z माइनस एक्स का। ऐसा क्यों करते थे सर? बिल्कुल क्यों करते थे बता, आप लोगों को सिखाया गया था, याद करिए कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सही बात है ना? सही है। यस। तो देखो ये तुम लोग को सिखाया गया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो तुमको बताया गया था कि देखो यहाँ पे 43 है, तो 43 को आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा। बोला था क्या कि फाइंड द 43 ग्रेटेस्ट into नंबर 1 दैट विल डिवाइड, plus मतलब 1 एक ही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो सबको डिवाइड करेगा। मतलब मान लेते हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर x है, ठीक है, तो x a और रिमाइंडर क्या होगा, सेम। पहला। दूसरा देख 91 है, तो फिर से क्या होगा, डिवाइड करने वाला सेम, कुछ टाइम्स आएगा और फिर से रिमाइंडर क्या होगा, सेम। तो क्योंकि बोल एक्स रहा है ए क्यों लिए सर? क्या, एक्स ए क्यों लिए? ए क्यों ले लीजिए? क्या लेना चाहते हो बोलो, P Q R S कुछ भी, क्यों लीजिए? क्यों? क्यों ये तो यहाँ आप पे, उसको यहाँ ना पे माने। क्यों? वहाँ नहीं सर, एक्स के बदले क्यों ले लीजिए? नहीं सर, ए के बदले क्यों ले लीजिए? ए के बदले। सुनो जरा, हम बोल रहे हैं कि कोई नंबर है, कोई नंबर है, वो क्या कर रहा है, किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लेते हैं 2 है, ठीक है, 2 है, ये क्या कर रहा है, 20 को डिवाइड कर रहा है। तो कुछ टाइम्स में करेगा ना, कुछ टाइम्स में करेगा, ठीक है। कितना टाइम्स में करेगा इसको, 10 टाइम्स में करेगा। हम बोल रहे हैं कि 20 है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है, ये सॉरी 20 हटाओ, 40 लेते हैं। हम बोल रहे हैं 40 है, इसको क्या कर रहा है, तुम्हारा 2 डिवाइड कर रहा है। अब बोलो कितना बार में करेगा, 20 बार में करेगा ना, बोलिए। यस सर। अगर सेम नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, सेम नंबर, तो जो तुम्हारा यहाँ पे क्वोशेंट आएगा वो तो अलग आएगा ना, क्वोशेंट तो अलग आएगा ना, आगे ना। यस। तो उसी तरीके से इस केस में क्या बोला कि एक ही नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक ही नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग मान लिए कि वो नंबर x है, तुम चाहो जो बोलो, तुम बोलो P Q R S T, जो मन करे मान लो कि एक ही नंबर है सबको डिवाइड कर रहा है। तो भाई अलग अलग टाइम्स में करेगा ना, ये हो सकता है 5 टाइम्स में कर रहा होगा 43 को, ये हो सकता है 10 टाइम्स में कर रहा होगा 91 को, हो सकता है ना, अलग अलग करेगा ना जी। बोलो, रिमाइंडर बोल सर रहा है सेम बच रहा है, रिमाइंडर सेम बच रहा है, हाँ बोलो। ए को तो आप सर वो मान लिया ना, बी क्यू प्लस आर में। नहीं नहीं नहीं, हम इसमें कुछ माने नहीं, हम बस बता रहे हैं कि ये तुम्हारा जनरल टर्म लिखने का तरीका है, हम इसको कुछ माने नहीं है, बस दिखाया कि देखो इसका यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। ये जनरल है ना, ये जनरल इक्वेशन है ना जी, यस है कि सर। नहीं? यस। हाँ, यस। तो इससे कुछ लेना देना इसका नहीं है, बस हम दिखाए कि देखो ये वाला यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, समझ यस। गए। तो इससे मत कुछ रिलेट करना, बस इसको यूज किया गया। और थर्ड देखो कितना है तुम्हारा, 183, 183 है ना, 183। ये क्या होगा, x इंटू सी प्लस आर, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, ठीक है। इन इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में तुमको इतना करके दिखाना नहीं पड़ेगा, ये भी बता दे। अब देखो हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 को इक्वेशन 2 से, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से, 2 से। तो क्या आ जाएगा बताओ तो, 91 माइनस 43, ठीक है, 91 माइनस 43 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस बी, माइनस आर। बोलो हाँ कि ना, यहाँ से देखो प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, 91 में से 43 गया, कितना बचेगा, 7, 40, 50, 40, 48, 48 बच रहा है ना, जो तो
8 9 10 11 का 1 4 4 8 9, ठीक है 48 ही बचे। यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा b माइनस ए, सही है। बताइए उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 में से, ठीक है ना। तो उस समय क्या आएगा बताओ तो, 183 में डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, फिर जगह नहीं बचेगा। 183 माइनस कर रहे हैं क्या, 91। अगर दिक्कत होगा कहीं पे तो बता देना। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये आ जाएगा xc प्लस आर माइनस एक्स बी माइनस आर। किसी को डाउट होगा तो जरूर बताना। देखो प्लस आर माइनस आर फिर से कट गया। अब बताओ 183 में 91 गया, कितना बचेगा, 3 में से 1 गया, तुम्हारे पास 2 बच गया, 92 है ना। 92 x कॉमन गया तो c माइनस d बच गया, ठीक है। और थर्ड देखो फिर सब ट्रैक करेंगे किसको, 2 को 1 में से कर लिए, तुम्हारा क्या कर दिया था, फिर उसके बाद 3 में से 2 को कर लिए, है ना। अब लास्ट में 1 में से 3 में से 1 में से 2 को करो। अब देखो मॉड लगाए थे, याद करना, मॉड लगाए थे, मॉड लगाने से क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में वैल्यू रहेगा। होगा। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं 1 में से, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, आपके पास 43 माइनस 183 मॉड में रहेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ तो, एक्स ए प्लस आर माइनस क्या है मेरे पास, एक्स सी माइनस आर। देखो ये कट जाएगा। अब बताओ 1 को वाली 3 कितना, वो सर 1 को 3 से माइनस कर दीजिए। हाँ 1 को 3 में से उल्टा कर दिया, ठीक है कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पे, अच्छा मॉड लगा दी, 140 लगा देने से क्या होगा, तुम अगर नेगेटिव पे ले रहे हो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो 140 कितना, 140 114, 40 सर 40 से 40 ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, देखो तो x कॉमन लिए तो a माइनस सी। अब देखो 3 नंबर निकल गया, तीनों का तुम क्या करो, HCF फाइंड करो, ठीक है। मतलब नंबर क्या क्या आ गया मेरे पास, देखो तो एक ये मेरा एक नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है, ये मेरा तीसरा नंबर है। हमको तीनों का HCF फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि हमको पता करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा। तो x माइनस ए कॉमा एक्स बी माइनस ए कॉमा एक्स सी माइनस बी। नंबर कौन कौन सा है जी, तो 48 92 140। HCF फाइंड करो। जल्दी से HCF फाइंड करो इसका। सर 4 है। 4 है तो 4 4 आया सर 4 ही आया। ये तुम्हारा आंसर है। हो गया सबका, सर। तो जो आंसर आया सर उसको अगर क्वेश्चन में वापस पुट करेंगे तो सर ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना सर। करेगा करेगा करेगा, चेक कर लो। इसको ऐसे नहीं बना सकते सर। कैसे, सर ये 43 91 और 183 में से ये जो दिया है सब में से 1 माइनस कर दे, 42 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 182 आ जाएगा, फिर उसका फैक्टर खोज ले, HCF खोज ले। सेटिस्फाई नहीं ना करेगा, चेक कर लो करके, नहीं करेगा ना। तो सर फिर भी तो आएगा ना, रिमाइंडर में 1 बचेगा ना। रिमाइंडर पे बचेगा, लेकिन कोई जरूरी है कि सबका रिमाइंडर 1 ही हो, कोई ऐसा होगा नहीं जरूरी है। सर, सब में से 1 माइनस किया तो हम बोल रहे हैं ठीक है, हम तुम्हारा बात मान लिए, तुम बोल रहा है सब में से 1 माइनस किया, मतलब तुम मान रहा है कि सब में 1 रिमाइंडर बचेगा। यस सर। तो कोई ऐसा जरूरी है कि इसमें जरा सा डिवाइड करके चेक करो तो क्या 1 ही बच रहा है, सब में नंबर में से 1 बचे, ऐसा कोई जरूरी है। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है बनाने का, एग्जाम में तुमको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, बस तुम इसको यूज कर लेना।
और नंबर भी नहीं कटेगा। और अब तो तुम्हारा और यूक्लिड जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको हटा ही दिया है सिलेबस से, ठीक है। तो उसका भी डेरिवेशन वेरिएशन तुमसे पूछने नहीं जा रहा, तो ये वाला मेथड आप यूज कर लीजिए। सर ये कौन सा चैप्टर में है सर? ये रियल नंबर का है, भूल गया क्या? हेलो, नो सर, ये चलो अगला देखो। इसमें तो वही बचेगा ना सर, वन भी ना बचेगा रिमाइंडर। अगर 42, 90 और 182 का एचसीएफ पूछते हैं तो आएगा 2 आएगा। क्या कहते हैं, एचसीएफ 2 आएगा? यस सर, 42, 90 और 182 का। हाँ तो 2 नहीं ना आ रहा है, इसका एचसीएफ तो 4 आ रहा है ना। वो स्टेप से बनाएंगे तो सर 2 आएगा ना। अच्छा, वही तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, तुम मेरे बात को समझो, पहले सुनो। तुम बोल रहे हो कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबसे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि क्या हर एक क्वेश्चन में ऐसा जरूरी है कि रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही होगा? यस सर, सब क्वेश्चन में 1 ही रिमाइंडर होगा? यस सर, एक बार बना के चेक कर लीजिए सर। इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है? 4 से डिवाइड हो तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? इसमें सर 4 देखो तो 4 10 जा 43 आ रहा है। यस सर 3 आ रहा। 3 आ रहा है, तो जब 3 आ रहा है तो फिर कैसे 1 हुआ? 1 तो नहीं हुआ। तुम तो 1 ले रहा है इसलिए 1 आ रहा है तुम्हारा, हम तो 1 लिए नहीं, कुछ भी नहीं लिए, तो तो सर 1 नहीं आएगा। वैसे बनाएंगे तो आंसर ये आएगा, रॉन्ग आएगा क्या? रॉन्ग आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि तुम 1 मान लिया, तुम खुद से, तुम ही ना बोला था एक क्लास में कि सर यहाँ पे तो हम लोग इसको ऐसे कैसे मान सकते हैं, इतना तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर तो 1 तो दिया नहीं है, तो तुम 1 कैसे मान ले रहा है खुद से? अपने आप से सर माइनस कर लिए सब में से 1। ठीक बोल रहे हैं कि अपने आप से आप 1 माइनस कर दिए, दैट मीन्स कि आप मान लिए कि 1 ही रिमाइंडर होगा, हाँ कि ना? माइनस कर दिए इसका मतलब तुम मान लिए कि 1 ही रिमाइंडर होगा, है ना? नहीं यस सर। समझा? नहीं समझा? सर तो कैसे होगा सर? मान सकता है ना सर, मैथ है तो मैथ में। देखो, तुम मान सकता है तो माना हुआ क्वेश्चन को माना हुआ आंसर ही आएगा, ठीक है। वो सब प्रूफ में, क्वेश्चन में यहाँ पे जब तुमको जनरल फॉर्म निकाल, ये सब जो बनाया गया है ना, इसमें बहुत कुछ माना गया है। अब और क्वेश्चन बनाते वक्त आप इसको यूज करिए, मानिए मत। कभी कभी एक्स का वैल्यू निकालना रहता है तो आप सर एग्जाम में इधर कितना से बनाएंगे उधर सर? रुके ना सर। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। हाँ, सर एग्जाम में कितना बनाएंगे? कितना बनाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को? हाँ हाँ। देखो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को तुम यहाँ से बना, ठीक है। देखो ये सारा चीज जो किया गया ना, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। कि आपको क्या करना है, देखो इसमें इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, फिर इसमें इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो वही देखो शॉर्ट में लिख दिया गया है। और उसके बाद जो तुम्हारा ये माइनस करके दिखा देना, देखो ये वाला जो माइनस है ना, ये सब करके दिखा देना, ठीक है। ये माइनस करके दिखा देना, उसके बाद क्या करना, एचसीएफ निकाल देना। ये करने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो जनरली 3 नंबर में ही पूछा जाएगा, और 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो फिर डिटेल में बताना, जो कि 5 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा नहीं, ये तुमको बता दूं। ये क्वेश्चन देखो और है, इसकी अभी जीत करी है। फाइंड द लीस्ट नंबर। अच्छा, जहां पे ग्रेटेस्ट का बात आ जाता है, वर्ड को तो सबको को पता है, वर्ड पकड़ना है। ग्रेटेस्ट आ गया मतलब एचसीएफ, लीस्ट आ गया मतलब एलसीएम। फाइंड द लीस्ट नंबर लीस्ट नंबर which when divided by 20
25, 35 and 40. Leaves remainder 13, 19, 29 and 34. Respectively. Well, no question. Oof. कितना आता है सर? 6 क्या HCF इसका लिस्ट नंबर? LCM ना निकालेंगे। LCM कितने हैं? 6 आ रहा है मेरा। 6 LCM कैसे आ जाएगा जी? LCM कभी भी तुमको नहीं पता है क्या कि LCM कभी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। LCM का प्रॉपर्टी है। LCM can never be smaller than any given number. फिर से बोलो सर। रिमाइंडर छोड़े, रिमाइंडर है ना सर वहाँ पे, तो उसको सब माइनस करेंगे ना। हाँ करो, माइनस करो सब में से। तो सब में 6 आ रहा है सर। हाँ सब में 6 घटाना है। सब में 6 आ रहा है। सब में, अच्छा सब में घटाने के बाद 6 आ रहा है। हाँ ठीक ठीक सही आ रहा है। उसके सर बाद 6 आ रहा है। हाँ ठीक है। तो 6 क्या LCM हो गया? 6 तुम्हारा कॉमन हो जा रहा है सब में 6 कॉमन है। ठीक है, मतलब सब में 6 उस तुम्हारा क्या होगा? एक मल्टीपल होगा। तो अब तुमको क्या करना है? फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम इन सारे नंबर्स का फाइंड करना है। इन सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड करो एलसीएम। ठीक है, पहले तो घटाया तो कितना आया? 20 में 14 घटाया तो 6 आया। 1394. 25 में 19 घटाया तो 6 आया। उसके बाद क्या था? 35 में 29 भी घटाया तो 6 आया, और 40 में 34 भी घटाएगा तो 6 ही आएगा। बस सब में 6। गुड। 1400 आ रहा है सर LCM उस सब का। Sir, 1394. 162 कितना? 162 एलसीएम आ रहा 1394. 1394 एलसीएम आ रहा है। अब 162 क्या आ रहा है? LCM एलसीएम 1392 और 164। Sir, 1394 sir. 162. तो देखो यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं तो 20, 25, 35 और 40। माइनस क्यों कर दिए सर? क्या वहाँ पे माइनस क्यों कर दिए? माइनस क्यों कर दिए हैं? यस सर। माइनस करने से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर कॉमन जो है, माइनस करके पता चला कि सब में से कॉमन क्या बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा सब में 6 ही बच रहा है। ये तुम्हारा एक तो कॉमन हो गया, तुमको मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ा। कॉमन नंबर तुमको पता चल गया कि सब में 6 है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है? फाइंड करना है लीस्ट नंबर। ठीक है, तो लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो, 5 से निकालेंगे तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 6 जा 40। 4 से सर। किससे? 4 से, तो 4 बन जा 5 7 4 2 जा 8। और कुछ जा रहा है? नहीं ना। नहीं सर। एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। केवल कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 4 जा कितना हो गया? 100। 100 और 7 2 जा 14। तो एलसीएम आ गया 1400। एलसीएम आ गया कितना? 1400। 14। अब क्या था? सब में कॉमन जो था वो 6 था। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है? कॉमन वाला को पता माइनस कर देंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर इतना 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 इतना। ठीक है, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है। मतलब क्या? सब में कॉमन है 6, तो सब में से कॉमन 6 कर देंगे। 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग को नंबर जो है वो पता चल जाएगा कि हाँ यही नंबर होगा।
तो क्या करेंगे 1400 रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1400 माइनस 6, ये आ गया 1390। ये सही आंसर है, नोट करो। उसमें सर ये क्वेश्चन फिर से बताइए ना सर, स्टार्टिंग से समझ नहीं आया। माइनस ठीक, करके। 6 टाइम माइनस जहाँ पे किए सर, उसके ऊपर क्या लिखेंगे सर एग्जाम में, क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये नंबर सब में कॉमन था। नो सर, लिखेंगे क्या ठीक सर, है। लिखेंगे सर, समझ गए, लिखेंगे क्या सर? अच्छा, मतलब इसके ऊपर क्या लिखेगा? नो सर, सबसे ऊपर में सर, सबसे ऊपर जहाँ से स्टार्टिंग की। यहाँ पे? हाँ सर। ठीक, यहाँ पे तुमको क्या करना है, आप लिखने के लिए स्टेटमेंट को अच्छा से एक स्टेटमेंट बताते हैं। देखो ये काम तो किया गया है कॉमन निकालने के लिए, लेकिन कॉमन निकालने के लिए आप लिखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा तुम लिख देना ना, हियर रिजॉल्विंग द गिवन इंफॉर्मेशन, ऐसे लिख देना, रिजॉल्विंग गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब क्या दिया गया, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये लिख देना स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट परफेक्ट है, लिख देना कि हम लोग को जो इंफॉर्मेशन दिया गया है हम लोग क्या करें, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। अब कौन कौन बोल रहे थे, क्या डाउट था, पूछो। तो माइनस क्यों किए सर, वही डाउट है स्टार्टिंग से। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो माइनस इसलिए किए कि आपको बोल रहा है कि एक ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करो कि जिसको जब डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, इससे डिवाइड किया जा रहा है, इन सब नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, 14 रिमाइंडर बच रहा है। हर एक केस मतलब 14, 19 ऐसे ऐसे करके रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग माइनस करने से क्या पता चला हम लोग को कि अच्छा ये रिमाइंडर बच रहा है, मतलब एक्चुअल में नंबर कितना बच रहा है। इसमें तुम्हारा 14 तो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब क्या, जो एक्चुअल नंबर है मेरे पास, एक्चुअल नंबर वो है कितना, तो एक्चुअल नंबर हमको मिला कि 6 है। इसमें भी हमको एक्चुअल नंबर मिला कि 6 है। अगर देखो ये नंबर सब सेम नहीं आता, जैसे यहाँ पर तो 6 आ गया, सब में सेम आ गया, ठीक है ना, अगर 6 नहीं आता तो फिर मान लो जो जो अलग 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 नंबर आता, सबको तुमको इसमें क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, तब जाके हम लोग को पता चलता कि एक्चुअल नंबर क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब में 6 आ गया तो हम लोग क्या कर दिए, कॉमन नंबर 6 था तो माइनस कर दिए सब में। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए यहाँ पे समझ 6 नहीं आ माइनस। रहा सर, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा? माइनस क्यों किया? अब कैसे बताए तुमको, रुक जाओ तो दूसरा कुछ बताने दो। माइनस तो बस इसीलिए कि कॉमन निकालने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है। सर अगर डिफरेंट होता तो सर 14 की जगह 15, मतलब डिफरेंट रहता तो। डिफरेंट होता तो बता तो रहा ना, डिफरेंट आंसर आता फिर डिफरेंट डिफरेंट तुमको माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा चलिए ठीक है, इसको समझाने का हम कुछ टेक्निक खोजते हैं और क्या कर सकते हैं। आंसर देख लो, तुम्हारा 1394 ही है ना, बोलो। और क्या था, तो कौन भेजा था ये, अभिजीत? एक सेकंड सर, देख रहे हैं। वही है सर, वही है तो वही तो रहेगा, फिर आपको इस लाइन में दिक्कत है। ये सर। बाकी सब ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हम इसको तुमको समझाते हैं, फिर देखते हैं और दूसरा मेथड। सर बोलो। 3 को 40 से डिवाइड कीजिए ना, इसको 3 को 40 40 से सर डिवाइड दीजिए ना, इसको 40 से डिवाइड है, इसको 3 को सर 3 से 40 40/3
तो ऐसे बोलो ना कि 40 को डिवाइड दीजिए 3 से, बोला हाँ, 3 को डिवाइड दीजिए वही 40 बोल से। रहे हैं सर, दीजिए ना। तो 40 को डिवाइड दो 3 से, इसमें क्या अभी तुमसे पूछेगा जी, बताओ। 3 3 बन जाओ 1 3, कितने बचेगा 1 0, 3 3 9, लो 1 0 लगाते जाओ, 3 3 3 लगाते जाओ। 1 रिमाइंडर आएगा सर। हाँ, अगर और डिवाइड नहीं करेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो कुछ वही नहीं तो है करेगा। यहाँ पे सर, कि किसको नंबर से 3 को कितना करेंगे कि एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो वही जाएगा? वही तो आप किए हैं कि 40 माइनस 1 करेंगे तो 3 डिवाइड कर देगा नंबर को। बात नहीं समझे हम तुम्हारा, फिर से बोलो। सर 40 नहीं ना डिवाइड होता है 3 से, नहीं, और 1 रिमाइंडर बचता है तो उसको घटाएंगे 40 माइनस 1, तो 3 डिवाइड करेगा ना। वही तो आप वहाँ पे किए हैं। सर वो स्टेप समझाने का कोशिश कर रहा है शायद। क्या बोल रही है अदिति, बोलो तो। सर वो स्टेप शायद 40 माइनस 34 35 माइनस 29 वो क्यों किए हैं आप, वो समझाने का मैं भी कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसको समझाना है। नो सर कुछ। अच्छा ठीक, ठीक है अभिजीत, हम तुम्हारा कोई दूसरा मेथड बताते देखते हैं, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस है बनाने का। और सर ये जो अभी सौरभ बताया उसको बताइए ना सर, वो जो आप किए और ऊपर में जो किए अलग है ना सर, इसमें आप माइनस करेंगे इसको डिविडेंड से पहले ऊपर तो में। हमको ये नहीं समझ में आया कि सौरभ बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, तो हम तुमको समझाए क्या, ये बताओ। सर देखिए वहाँ पे है ना, वहाँ पे 20 25 35 और 40 है ना, तो हाँ निकालना ठीक है है, कि कौन सा नंबर से डिविजिबल करेंगे कि पूरा कट जाए। हाँ तो यहाँ पे, और यहाँ पे सर 3/40 है जहाँ पे हम बताए हैं, उसमें 3/40 भी है है। कि यहाँ नहीं बोले सर, कहाँ पे 3/40 है? इसमें भी तो वही है ना। देखो देखो, हम बता रहे हैं, नहीं सुनो। ठीक है, सुनो, हम क्या बता रहे हैं, सुनो। यहाँ पे 3/40 कहाँ पे है, ये बताओ पहले। हम आपसे अभी पूछे ना सर, नीचे में आप भी हाँ, तो सोल्व किए हैं आप, वही तो बता रहे हैं। अच्छा देखो, हम बता रहे हैं, तुम लोगों को सुनो। लीस्ट नंबर का मतलब होता है क्या, कि देखो कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर होगा जिसको ये सब डिवाइड कर देगा, सब डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर होगा जिसको ये सारा नंबर डिवाइड कर देगा। तो वो नंबर है तुम्हारा कितना, 1394। और ये देखो जो 6 है ना, ये 6 एक ऐसा नंबर है जो आपको देखिए इन दोनों नंबर का डिफरेंस, मतलब जितना भी नंबर तुमको दिया गया है इस सब में देखो कॉमन जो था वो 6 था। मतलब क्या, 6 जो था वो तुमको प्रॉब्लम करता, मतलब 1400 को तुम चेक कर लो, ये सारा नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। इन सब का कॉमन जो था, हम कॉमन को क्या कर दिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए। मतलब अब इस नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको डिवाइड करने से, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर आया ये वाला, और इसलिए इसमें से 6 माइनस किया गया, ठीक है, ताकि हम लोग क्या किए, सबका कॉमन निकाल करके इसमें क्या कर दिए, माइनस कर दिए, नंबर को फ्री कर दिए, समझे। बस इसीलिए किया गया, और कोई कारण नहीं। तो बाकी अगर कोई नंबर डिफरेंस रहता तो सर आंसर भी सर 2 3 आता ना। क्या था, अगर नंबर डिफरेंट रहता 14 और 14 19 के जगह पे, तो आंसर भी मतलब 2 3 आता ना सर। नहीं नहीं नहीं, फिर उसका भी अलग मेथड है। उसमें क्या करते हैं, फिर जो डिफरेंट अगर नंबर आता तो डिफरेंट नंबर का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर काम होता। अच्छा ठीक है, ऐसा हम 2 3 और क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताते हैं तुमको। और ये वाला क्वेश्चन का हम कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड बताते हैं। इसमें तो तुम्हारा देखो ये बनाने का प्रोसेस है, ये आपका आंसर है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी करना होगा। सौरभ देखो, जो पिछला दिन जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसको बताएं क्या, वो वाला क्वेश्चन बनाए थे आप लोग?
तो रूट 2 वाला क्वेश्चन था। नहीं सर, आप बोले थे कि बता, हाँ बता तो दिए थे आप। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा नहीं हुआ था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। देखो क्वेश्चन दे रहे तब तक बनाओ। देखो क्वेश्चन है, if the zeros of the polynomial, NCERT सब कोई सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ठीक है। एक्स क्यूब माइनस, सबका एग्जाम होने वाला है ना इस मंथ में? हाँ सर 21 तारीख से है सर, हम लोग कर रहे हैं। तो स्कूल खुल रहा है क्या? नो सर, ऑनलाइन। तो किस स्कूल से फॉर्म आया था ना? फॉर्म? एडमिशन के लिए फॉर्म आया था? नो सर। फाइंड ए एंड बी, है ना? अल्टरनेट मेथड। सर A1 होगा। A1 होगा, बी? ये होगा सर, ये प्लस माइनस √2। प्लस माइनस √2। यस सर। लगता बन गया? हाँ, ये है कि नहीं सर आंसर? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है, देखो तुम्हारा बन गया अदिति? यस सर, हाँ, यस सर बन गया। ओके। देखो ये बोल रहा है क्या कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी a प्लस बी। अच्छा ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस बी भाई। माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या कि a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे कितना है? -3, ए की जगह पे 1। तो देखो ये दोनों कट गया, तो 3a इज इक्वल टू 3, तो मतलब a इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। माइनस डी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस। सर सम करेंगे पहले। वैसे भी तो आ जाएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा बीटा गामा, यस सर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो अल्फा बीटा क्या है मेरे पास है a माइनस बी इंटू ए
प्लस बीटा गामा क्या है मेरे पास ए इंटू ए प्लस बी, और गामा अल्फा क्या है मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। सी की जगह पे कितना है 1/1। इसको इंटू करो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्लस ए बी माइनस ए बी खत्म, तो मेरे पास आ गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की जगह पे कितना है 1, तो हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू इससे अच्छा सर अल्फा बीटा गामा करके कर लेते। अल्फा बीटा गामा चलो फिर चेक करते हैं, आसान से बनेगा। यस ये हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फा कितना है 1 माइनस बी ले लीजिए ना, 1 माइनस बी। 1 माइनस बी ले ले। हाँ ए तक ए का तो आ गया ना वैल्यू, हाँ डाल दीजिए 1 माइनस बी। ए माइनस बी के बदले 1 माइनस बी लिख दीजिए। बी कितना है? अच्छा तुम कैसे किया ये वाला बताओ, पहले तुम बताओ कैसे किया। इसको सर पहले ए माइनस बी इंटू ए टाइम्स ए प्लस बी किए इज इक्वल टू -1। माइनस बी, रुक जाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही किया ना। यस सर, और ए का वैल्यू डाल दिए। ए का वैल्यू डाल दिया सबने, तो ए का वैल्यू हो गया 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी, यही ना। यस सर, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 ही हो गया। इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया था यहाँ पे -1 माइनस। तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है, ये वाला थोड़ा शॉर्ट है। वेरी गुड। ये वाला देखो, इसको क्वेश्चन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें ऐसे तो ये हॉट्स का क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शनल का क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जरा सा इसको बना दे, बहुत कोई फंसता है, फंसना मत कोई। इस दी पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cubed plus 16x square minus 25x plus m is divided by another polynomial x square minus 2x plus a. The remainder comes out to be remainder comes out to be x plus a. Find a and a. Find a.
बन गया ना? और ये सर बन गया। बन गया? ये सर कितना आया? ए का वैल्यू है सर ये 3030 और के का आया 2। ए का कितना आया? ए का 3030 नहीं हाँ, सर। के का? हाँ सर ए का 3030 और के का 2। एक बार चेक करो, इसमें आंसर अलग दिया हुआ है। दोनों अलग दिए सर। दोनों ये और दोनों अलग। चेक करो, एक बार देखो कैलकुलेशन में चेक करो। देखो सर ए 5 आया और ए -5। के कितना आया? 5 के 5 आया। हाँ ठीक है, और ए? -5। वेरी गुड। देखो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25 प्लस 10। इसको डिवाइड करने किससे बोल रहा है? तो x² माइनस 2x प्लस k से। पहला हम लोग क्या चाहिए? x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, मतलब x⁴ से x⁴ x⁴ से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? देखो x⁴ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x⁴ और प्लस क्या हो जाएगा? kx²। पुट कर देंगे यहाँ पे x⁴ है ना, माइनस कितना है? 2x⁴ प्लस क्या है तुम्हारे पास? kx²। ठीक है, ये आया। चलो
सॉल्व करो, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये तुम्हारा कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास, -4x⁻³ और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास 16x² और माइनस क्या है, kx²। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² कॉमन ले लेंगे तो 16 माइनस k हो जाएगा, है ना। तो 16 माइनस kx² माइनस तुम्हारे पास क्या है, 25x था यहाँ पे, तो 25x + 10। ठीक है, अब देखो क्या है मेरे पास, -4x² है ना, 4x³ है, तो हम लोग किससे डिवाइड देना होगा, देखो -4 का कमी है और तुम्हारा क्या x का कमी है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x⁻³ और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8x² और देखो क्या हो जाएगा, -4kx। कितना बार में आया, तो -4x बार में। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो -4x³ और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास +8x² और क्या हो जाएगा, -4kx। ठीक है, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट और यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस k माइनस 8x², है ना। और तुम्हारे पास क्या होगा, देखो तो मेरे पास माइनस है, देखो 4kx माइनस 25x + 10 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको में से x कॉमन ले लेंगे तो 4k माइनस 25, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4k माइनस 25, 4k माइनस 25 x क्या कर दिए, कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे देखिए, चलो अब जरा सा ध्यान से देखो, तो किस चीज का जरूरत है हमको, तो यहाँ पे 16k माइनस 8 का, अच्छा इसको माइनस कर लो, तो 16 में से 8 गया तो 8 बच जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8k 8 माइनस k, 8 माइनस k, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस k से, है ना, तो 8 माइनस k से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 माइनस k x², है ना, और क्या हो जाएगा, देखो तो मेरे पास -2 × 8 माइनस kx और क्या हो जाएगा, 8 माइनस k × k, कितना बार में करने से, तो 8 माइनस k से, 8 माइनस k से, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 8 माइनस k x²। ठीक है, और देखो ये अंदर चला जाएगा तो 8 2 जा 16 माइनस 2k, ये हो जाएगा -8 2 जा 16 माइनस 2k, और प्लस क्या हो जाएगा, 8 माइनस k × k। चलो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये वाला तुम्हारा क्या कैंसल आउट। ठीक है, तो बचा क्या, देखो 4k माइनस 25 और 16 माइनस 2k, है ना, प्लस हो जाएगा, तो देखो 4k माइनस 25 और प्लस क्या है 16 माइनस 2k। ठीक है, और बाहर में कितना है मेरे पास, x है, और देखो प्लस क्या बचा हुआ है, तो है 10, है ना, और प्लस क्या है 8 माइनस k × k। ठीक है, अब जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, देखो तो 4k में से 2k गया तो 2k, है ना, ये हो जाएगा 2k। और देखो यहाँ पे -25 है प्लस 16 है, तो कितना हो जाएगा 9, -9 + 2k। ठीक है, तो इस पूरा को हटा के लिख सकते हैं -9। चलो 2k को आगे लिख देते हैं, तो 2k माइनस 9x। ठीक है, अब किससे हमको करना होगा, तो 2k माइनस 9 से हम लोग को करना होगा, है ना, या फिर और कुछ बोला था, एक मिनट यहीं पे रुक जा, यहीं पे रुक जा। अब क्या बोला, ध्यान से देखो, इफ द पॉलिनोमियल दिस
is divided by another polynomial this, then the remainder comes out to be x plus a. यहाँ पर देखो x plus a, ये x का टर्म है और ये a का टर्म है, तो x plus a रिमाइंडर है, मतलब ये x plus a के बराबर है, रिमाइंडर तो सेम है ना, यही रिमाइंडर है बोल रहा है बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे किसको, तो x प्लस a को इक्वेट कर देंगे किससे, तो 2k माइनस a और प्लस क्या हो जाएगा देखो, तो मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 8 माइनस k इंटू क्या है k। चलो अब तो देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है और ये भी x का कॉफिशिएंट है, तो दोनों क्या होगा आपस में इक्वल, मतलब क्या कि 2k माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 2k माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये है आपका किसका, a का वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास क्या है 10 प्लस k माइनस 8 इंटू के इज इक्वल टू क्या है a है। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आया था, इसको कैलकुलेट करने पे बताओ, 8k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू a, यही आ रहा था ना, बताओ हाँ के ना, यस इतना ही आ रहा था ना जी। चलो इसको थोड़ा सा आगे काम करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए जरा सा, ये तुम्हारा कंपैरिजन बच गया और कुछ नहीं। सर, के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10 आएगा, क्या के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10 आएगा। सर लास्ट स्टेप में साइन नहीं चेंज किया, 10 वहाँ पे साइन नहीं, अच्छा 10 बाय 8। ये वाला ना, हाँ ठीक ठीक, तो साइन चेंज होगा तो ये माइनस था। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 के प्लस। ठीक है, ये 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से तुम देखो क्या कर सकते हो गया सबका यहाँ तक, बोलो यस सर। हो गया ना सबका यहाँ तक, तो देखो इधर बनाते हैं। ठीक है, इधर पे ही करते हैं। देखो यहाँ पे हमको क्या पता है कि 2k माइनस 9 जो है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब ध्यान से देखो 2k माइनस 9 जो है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब है क्या, 2k जो मेरा है वो 10 के बराबर है, इसका मतलब क्या कि k जो मेरा है वो 5 के बराबर। अब अगर k मेरा 5 के बराबर है तो यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, k का वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो मेरे पास आ रहा है 10 माइनस देखो 8 इंटू 5। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 8। चलिए अब देखिए 8 5 जो कितना हो जाएगा 40, तो 10 माइनस 40 प्लस 25, देखो 25 प्लस 10 35 हो गया, तो तुम्हारे पास क्या हो गया 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a। सही बात है ना, तो इसका मतलब है क्या कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो ये तुम्हारा a का वैल्यू और ये तुम्हारा k का वैल्यू। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। आलोक, यस सर, समझ गया सर। अभिजीत, तुम, सौरभ, अभिजीत, ये सर समझ गए। ठीक है, भव्य, दीपक, सब कुछ समझ गए, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना।
चलो ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्लास के लिए तुमको क्या करना है हम बता दे रहे हैं, उसी चैप्टर को तैयार करना, हम उससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका कौन सा चैप्टर है इसके बाद? पॉलिनोमियल के बाद कौन सा चैप्टर है? नियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन तैयार करो, चैट में भेजो, डाउट है जो पूछो, ठीक है, क्लास में। और तुम्हारा क्या इसमें तुम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपको अभी आप स्कूल के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करिए, उसी हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना। तो ये आपका तैयारी करने का पोर्शन है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।